बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ अहदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, इंसान को अपनी तारीफ़ सुनने का अमल इस तरह अंधा और बहरा कर देता है कि ना तो उस शख्स को फिर अपने अंदर कोई बुराई नज़र आती है और ना ही वो किसी से अपनी बुराई सुनना पसंद करता है। तो बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर है 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक का, जिसका पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट इंट्रोडक्शन की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दौर के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मैथमेटिक्स की कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जितने भी सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सबको ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें, कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं है कि वो सारी की सारी ये प्रॉब्लम्स खुद ब खुद हल करना शुरू कर दे। कंप्यूटर्स को ये सारी प्रॉब्लम्स हल करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कुछ ना कुछ हिदायत दी जाती हैं, देन हमें वो काम करके दिखाता है। तो वो जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उस प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, वो सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमें कंप्यूटर को दे रहे होते हैं ताकि हमें वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दें। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। तो जैसे हम एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि हमें वो एक पर्टिकुलर काम करके दिखाए, एक प्रॉब्लम्स को हल करके दे, तो जैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, कंप्यूटर ने क्या किया, उसको अपने अंदर फीड करना शुरू कर दिया, उसके अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। तो वो जो फीडिंग और स्टोरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ना, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एक्चुअली वो सारी प्रोग्रामिंग हो रही होती है। कंप्यूटर जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना, उनको अपने अंदर जो फीड कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, वो सारी की सारी एक्चुअली क्या हो रही होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो रही होती है। आगे हम बात करते हैं प्रोग्रामर की। अब हमारे पास प्रोग्रामर क्या होते हैं? तो बच्चों, हमारे पास प्रोग्रामर वो होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखना जानते हो, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिज़ाइन करना जानते हो। वो जितने भी हमारे पास पर्सन्स हैं ना, वो हमारे पास प्रोग्रामर कहलाते हैं। जैसे एक टीच करने वाले बंदे को हम कहते हैं टीचर, क्योंकि वो हमें टीच कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं टीचर। सिमिलर यहाँ पे जो बंदा प्रोग्राम लिख रहा होता है, ठीक है, हमारे पास जो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। सबसे पहले आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर को ना तो इंग्लिश की समझ आती है, ना उर्दू की समझ आती है, ना वो हिंदी समझ सकता है, और ना इसको किसी और लैंग्वेज की समझ आती है। कंप्यूटर्स की कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर के साइंटिस्ट ने इनके लिए डिज़ाइन की होती हैं। उन सारी लैंग्वेजेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब वो लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी होती हैं? वो लैंग्वेज हमारे पास जावा हो सकती है, C++ हो सकती है, C हो सकती है, C# हो सकती है, पाइथन हो सकती है। ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, ये सारी के सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इनको डिज़ाइन किया होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।